हरियाणा के मुख्यमंत्री कुर्सी चले जाने के बाद और सेंटर में बड़े कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी मनोहर लाल खट्टर का हरियाणा की बीजेपी के अंदर इंटरफेयर करने का, चौधर चलाने का चस्का मिट नहीं रहा है। अब मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के पद पर अपने पिट्ठू को बैठाना चाहते हैं, अपने चेले को बैठाना चाहते हैं, ताजपोशी कराना चाहते हैं। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर की नेगेटिविटी के कारण ही हरियाणा में बीजेपी लोकसभा की 5 सीटें हारी है और 4 महीने के बाद अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं। ये सभी जानते हैं कि खट्टर साहब की नाराजगी के कारण ही हरियाणा में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन खट्टर साहब 5 सीटों पर मिली जीत को भी अपनी उपलब्धि मानते हैं और अब भी वो चाहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी उनके इशारे पर चले, उनकी अनुमति से चले और उनकी मर्जी के बगैर कोई भी बड़ा फैसला ना हो। अब हरियाणा में बीजेपी नया प्रदेशाध्यक्ष बनाने जा रही है और इसकी दौड़ में जो नेता शामिल हैं उनमें 3 चेहरे मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्रों में शामिल हैं। यानी खट्टर साहब चाहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी का अगला जो भी प्रदेश अध्यक्ष बने वो उनकी मर्जी का बने। इस दौड़ में खट्टर साहब की तरफ से जो 3 नाम आगे बढ़ाए गए हैं उनमें पहला नाम है सुभाष बराला का, दूसरा नाम है कृष्णलाल पंवार का और तीसरा नाम है संजय भाटिया का। जहां सुभाष बराला और कृष्णलाल पंवार राज्यसभा के सदस्य हैं, वहीं संजय भाटिया पूर्व सांसद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब खट्टर साहब चाहते हैं कि हरियाणा में जाट नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए और इसके लिए उन्होंने इकलौता नाम अपने चेले सुभाष बराला का दिया है। बीजेपी की 10 साल की सत्ता में सबसे ज्यादा फायदा खट्टर साहब ने अगर किसी को दिया है तो वो सुभाष बराला है। सुभाष बराला को खट्टर साहब ने जहां 6 साल तक हरियाणा में बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष रखा, वहीं पर उन्होंने चुनाव हार जाने के बाद उन्हें 2 चेयरमैनियां देकर उन्हें बड़ा रुतबा देने का काम किया, उन्हें बड़ा बंगला देने का काम किया और अब उसके बाद में उन्हें राज्यसभा में भी भेजने का काम किया। यानी हरियाणा में अगर किसी नेता के ऊपर खट्टर साहब की सबसे ज़्यादा मेहरबानी रही है तो उनका नाम है सुभाष बराला। लेकिन सुभाष बराला ने बीजेपी के लिए जो किया है उसे बीजेपी के हाईकमान को जरूर जानना चाहिए। दरअसल बीजेपी को ये लगता है कि बराला साहब बीजेपी के एक कर्मठ और विश्वास पात्र समर्पित नेता है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। बीजेपी हाईकमान ने खट्टर साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर, सिफारिश के ऊपर ही लोकसभा चुनाव की कोऑर्डिनेशन कमेटी का, संचालन समिति का जो अध्यक्ष है उन्हें सुभाष बराला को बनाया था। लेकिन सुभाष बराला अपनी जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरे, बल्कि ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ विश्वासघात काम करने का काम किया, अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और उन्होंने जयचंद की भूमिका निभाने का काम किया। ये सभी लोग जानते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की जो चुनाव कैंपेनिंग है बिल्कुल ही कमजोर रही, बिल्कुल बेअसर रही। लेकिन सबसे खराब बात यह है कि सुभाष बराला ने अपनी निजी स्वार्थों के चक्कर में उन्होंने बीजेपी की 2 सीटों पर हराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। सुभाष बराला के कारण बीजेपी जहां हिसार सीट हारी, वहीं पर सिरसा में बीजेपी की भारी दुर्गति हुई। सिरसा सीट सुभाष बराला की अपनी सीट है और इस सीट के ऊपर बीजेपी 3.25 लाख वोटों से हारी। पिछले चुनाव में 3.5 लाख वोटों से बीजेपी जीती थी और अब की बार वहां पर 3.25 लाख वोटों से बीजेपी हारी। सबसे खराब बात यह है कि सुभाष बराला के खुद के हलके में ही बीजेपी को 50,000 की मात मिली, जिसे खट्टर साहब हरियाणा का फिर से प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उन बराला साहब के खुद के डांगरा गांव के अंदर बीजेपी 411 वोटों से हारी और बराला साहब के खुद के बूथ के ऊपर भी बीजेपी 95 वोट से हारी। अब आप खुद ही बताइए, जो नेता अपने ही बूथ के ऊपर नहीं जीत सकता है, जो नेता अपने ही गांव में नहीं जीत सकता है, जो नेता अपने ही विधानसभा हलके में 50,000 से ज़्यादा वोटों से पार्टी को हरवाता है, तो ऐसे नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाने से बीजेपी को क्या मिलेगा? जवाब है कुछ नहीं मिलेगा। 2014 से लेकर 2020 तक भी खट्टर साहब ने सुभाष बराला को हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष रखा था, लेकिन उनकी अगुवाई में ही बीजेपी 2019 में बहुमत हासिल नहीं कर पाई और 40 सीटों पर अटक गई। एक बार फिर से खट्टर साहब अपने इसी खास चेले को हरियाणा की चौधर देना चाहते हैं, उसके जरिए हरियाणा के बीजेपी के संगठन में हुकूमत चलाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर सुभाष बराला को बीजेपी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान ही होगा। बराला साहब के जो चेले हैं उनकी क्वालिटी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बराला साहब ने हिसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए
हिसार के संगठन में अपने ही नेताओं को उन्होंने बड़े पद देने का काम किया था। जहां अपने खासम खास सुरेंद्र पुनिया का उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, वहीं आशा खेदड़ को भी उन्होंने हिसार का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसके अलावा बरवाड़ा में जो कंपनी कमेटी के जो संचालक थे उनको भी, धीरू को भी उन्होंने नियुक्त करने का काम किया। यानी तीनों के तीनों बड़े ही चेहरे बराड़ा साहब के खास थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आपने सुना होगा कि प्रत्याशी रणजीत सिंह ने इनके बारे में क्या कहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुभाष बराड़ा ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, उन्हें हराने का काम किया। आप खुद जाकर रिपोर्ट ले सकते हैं कि आशा खेदड़ के हलके उगलाना में क्या हुआ। आशा खेदड़ ने पूरे चुनाव में सिर्फ मीटिंगें करने का काम किया, उन्हें रणजीत सिंह के लिए कोई मेहनत नहीं करने का काम किया। यही हाल सुरेंद्र पुनिया का रहा। बीजेपी में प्रदेश महामंत्री एक बड़ी पद की पोस्ट होती है, इसके ऊपर बड़ी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन सुरेंद्र पुनिया भी अपने ही गांव में चुनाव हार गए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि रणजीत सिंह को मदद देने वाले लोगों को भी सुरेंद्र पुनिया ने काटने का काम किया। हम आपको यह भी बता दें कि उनके खुद के गांव में खरक पुनिया में रणजीत सिंह के एक बड़े पुराने और कद्दावर समर्थक हैं प्रकाश पुनिया, उसी गांव के हैं। जब गांव में प्रोग्राम हुआ रणजीत सिंह का तो सुरेंद्र पुनिया ने अपने चेलों से कहकर प्रकाश पुनिया का नाम भी मंच से नहीं लेने दिया और अपने ही गांव में सुरेंद्र पुनिया इसी वजह से चुनाव भी हार गए। अब आप खुद देखिए उनके एक और खासम खास यानी धीरू चेयरमैन के आप इस फोटो को जरा गौर से देखिए। ये फोटो 25 मई की है, जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन बीजेपी के लिए वोट डलवाने की बजाय बराड़ा साहब के खासम खास सुरेंद्र पुनिया के खासम खास धीरू चेयरमैन वो कांग्रेस के टेंट में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के लिए वोट डलवा रहे हैं। अब आप खुद ही बताइए ऐसे में बीजेपी चुनाव कैसे जीत सकती थी। यही कहानी सिरसा सीट पर भी रही। सिरसा सीट के ऊपर सुभाष बराड़ा ने एक बड़े कद्दावर नेता और टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली को बीजेपी में एंट्री नहीं होने दी। उन्होंने इसके बारे में ऊपर गलत रिपोर्ट देने का काम किया। अगर देवेंद्र बबली बीजेपी में आ जाते तो टोहाना सीट के ऊपर बीजेपी के सामने कांग्रेस लीड नहीं ले सकती थी। आप खुद ही देखिए नरवाना में बीजेपी के लिए जेजेपी के विधायक रहे रामनिवास सुरजा खेड़ा ने महज समर्थन देने का ऐलान किया था, पर्दे के पीछे से मदद की थी और इसके बावजूद वहां कांग्रेस सिर्फ 15,000 वोटों की लीड ले पाई। अगर रामनिवास सुरजा खेड़ा को बीजेपी में शामिल कर लिया जाता और देवेंद्र बबली को भी बीजेपी में शामिल कर लिया जाता तो इन दोनों ही हलकों में बीजेपी हारती नहीं बल्कि बीजेपी को लीड मिलती और इसके कारण पूरे सिरसा पार्लियामेंट का नजारा बदल सकता था। लेकिन देवेंद्र बबली के साथ पर्सनल खुंदक के चलते ही सुभाष बराड़ा ने उनकी बीजेपी में एंट्री नहीं होने दी और यही वजह रही कि सिरसा के चुनाव का पूरा माहौल बीजेपी के लिए नेगेटिव हो गया और बीजेपी वहां 3.25 लाख वोटों से हार गई। अब खुद ही बताइए जो नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत खुंदक में अपनी पार्टी का सत्यानाश कर सकता है, अपनी पार्टी की दुर्गति करवा सकता है, तो ऐसे में उसकी अगुवाई में 4 महीने के बाद बीजेपी चुनाव कैसे जीत सकती है। यानी खट्टर साहब अपने जिस चेले को हरियाणा का चौधरी बनाना चाहते हैं उसकी अगुवाई में बीजेपी का बेड़ा पार नहीं होगा बल्कि बीजेपी का बंटा धार होगा। जहां तक खट्टर साहब के बाकी 2 विकल्प हैं, कृष्णलाल पंवार भी भरपूर चांस के बावजूद अभी तक एससीओ के बड़े नेता नहीं बन पाए हैं। बीजेपी के एक खेमे के लोग सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एससी समाज के लोग वोटर बीजेपी से खिलाफ रहे थे, ऐसे में कृष्णलाल पंवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी नाराजगी को बदला जा सकता है। लेकिन मंत्री होने के बावजूद भी कृष्णलाल पंवार खुद का अपना इस हरियाणा से चुनाव हार गए थे और 4 साल से राज्यसभा मेंबर होने के बावजूद अभी तक कृष्णलाल पंवार हरियाणा में ऐसी वोटरों के बड़े नेता बनने में नाकाम रहे हैं। जहां तक संजय भाटिया की बात है तो संजय भाटिया की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खट्टर साहब की हार की आशंका के चलते संजय भाटिया को पूरे चुनाव में एक बार भी मंच पर सामने नहीं लाया गया, उनको एक बार भी लोकसभा में नहीं घुमाया गया, क्योंकि खट्टर साहब और बीजेपी को ये पता चल चुका था कि उनके प्रति जनता में जबरदस्त नाराजगी है और अगर उनको फ्रंट पर रखा गया तो खट्टर साहब जीतने की बजाय वो गारंटेड हार जाएंगे। अब ऐसे नेगेटिव छवि वाले नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाना बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। अब देखने की बात यही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इलेक्शन में क्या खट्टर साहब की विटो पावर काम करती है और क्या जयचंद की भूमिका निभाने वाले सुभाष बराड़ा को कुर्सी मिलती है, क्या कृष्णलाल पंवार को जिम्मेदारी मिलती है या संजय भाटिया के ऊपर मेहरबानी होती है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और सिलेक्शन के बाद उसके इंप्रेशन को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बीजेपी के अंदर चल रही गुटबाजी की कहानी को जानने के लिए और सुपर सीएम के तौर पर खट्टर
खट्टर साहब की परफॉर्मेंस और उसके साइड इफेक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।